का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें हम लोग देखेंगे, इसकी थ्योरी को पहले समझेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक हो जाता है कि उसका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हम चीज़ों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को हम लोग समझते हैं और स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जो हम लोग का टॉपिक है वो है टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस मतलब होता है फ्रेंड्स अनुक्रम। अनुक्रम मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे आप समझ सकते हो। दूसरा होता है श्रेणी होता है। श्रेणी में आप लोगों को अभी हम समझाएंगे ये चीज़ क्या होता है, कैसे इसको हमें सॉल्व करना होता है। इसमें बेसिकली आप लोगों को कुछ लेटर्स दिए जाएंगे या आप लोगों को कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए जाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पर नंबर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना हो, उस अप्रोच को आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सीरीज़ है, मान लीजिए 15 हो जाए, इस तरह से कोई सीरीज़ एक लिखी हुई हो। तो अगर पहले आपको यह एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है कि वह जो सीक्वेंस होगा, जो सीरीज़ होगा, वो आपको देखने पर तुरंत पता चल जाएगा कि वह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे कि बहुत तेज़ी से घट रहा है। अगर बहुत तेज़ी से वह बढ़ रहा होगा तो उसमें कोई स्पेसिफिक नंबर को जोड़ा जा रहा होगा, ठीक है। तो पहला यही आपको समझना है कि अगर सीक्वेंस बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसमें एडिशन का रूल लगेगा। इसको अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं। दूसरा चीज़, अगर यही सीरीज मान लो तेज़ी से घट रहा हो, तेज़ी से मतलब हमारे कहने का मतलब हो कि यहाँ पर पहले नंबर बड़ा हो और धीरे धीरे या क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, जो भी नंबर्स लिखे गए हों, तो वहाँ पर हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें किसी स्पेसिफिक नंबर को घटाया गया है। तो दूसरा क्या आता है समझ में कि जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, अगर बहुत मतलब सीक्वेंस में धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसमें क्या किया गया है, उसमें प्लस का रूल फॉलो किया गया है। अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसमें माइनस का रूल फॉलो किया गया है, किसी स्पेसिफिक नंबर को उसमें से माइनस किया जा रहा है, ठीक है। या यह भी हो सकता है किसी नंबर के बढ़ते हुए क्रम में ऐड किया जा रहा हो और नंबर के घटते हुए क्रम में उसमें से घटाया जा रहा हो, यह भी हो सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट यही हुआ हम लोगों का कि तेजी से मान लो अगर नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वहां पर प्लस हो रहा है और कम हो रहा है तो वहां पर माइनस का रूल हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अब इसी के अलावा दूसरा हम लोगों का एक आता है, जैसे मान लो कोई सीक्वेंस जो होता है, जो कोई सीरीज होता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। क्या होता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो वहां पर आपको देखने पर ही पता चल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 हो और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1500 लिख दे रहे हैं, यानी कि 2 से इतने कुछ नंबर्स में 1500 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसमें क्या हो रहा है, ये सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि मान लो 4-5 स्टेप पर ये कितना हो जा रहा है, 1500 हो जा रहा है। तो मान लो भाई कोई संख्या बहुत तेजी से कब बढ़ेगी, ऐसे कंडीशन में हम लोग को यह चेक करना होगा कि वहां पर मल्टीप्लिकेशन का रूल उस सीरीज में फॉलो किया गया होता है। अच्छा, वो कौन सा नंबर हो सकता है, तो यहां पर हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट वाला नंबर होगा, यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि इस लास्ट से यानी कि बड़े वाले नंबर से यह चेक करने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सा नंबर है कि जिससे इस नंबर में मल्टीप्लाई किया गया है। अब हो सकता है उसी स्पेसिफिक नंबर से सभी में मल्टीप्लाई किया गया हो या घटते या बढ़ते हुए क्रम में भी यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या होगा अप्रोच, कि हम लोग अगर देखेंगे धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यानी कि उसमें किसी नंबर का प्लस हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस हो रहा है। अगर सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर क्या हो रहा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम वहां पर चेक करेंगे, हो सकता है किसी स्पेसिफिक नंबर यानी कि किसी एक नंबर को पकड़ा गया हो और उसी से सब में मल्टीप्लाई किया जा रहा हो सकता हो अगले नंबर में अलग नंबर से, दूसरे नंबर में अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बढ़ते या घटते हुए क्रम में भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अच्छा, तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, अब यही चीज़ मान लो यहाँ हो और ये तेज़ी से घट रहा हो, ठीक है, और मान लो जैसे यहाँ पर कोई बड़ी संख्या लिखी हो, जस्ट उसका यहाँ पर आधा हो जाए या ठीक है, या उसका 1.5 गुना मतलब उससे कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हो, मतलब अगर सीक्वेंस जो है तेज़ी से घट रही हो, ऐसा कहने का मतलब हो, तो वहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ पर क्या रूल फॉलो किया गया है, डिवीज़न का रूल फॉलो किया गया।
अब डिवीजन में भी कई रूल होते हैं बट यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो बेसिकली आपको यही 4 फंडा अप्लाई करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा बढ़ते हुए क्रम में प्लस, घटते हुए क्रम में माइनस, तेजी से बढ़ रहा है तो इंटू, तेजी से घट रहा है तो माइनस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा फ्रेंड्स बेसिक अप्रोच, कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्लास में हम लोग समझते हैं कि प्लस और माइनस के सीक्वेंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं किस तरह से, मान लो अगर एडिशन पर क्वेश्चन आएगा तो किस पैटर्न पर प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहे होंगे। तो ये पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है ये सीक्वेंस का है, यानी कि श्रेणी का है। श्रेणी में आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पर होता है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ऐसे जैसे बहुत से होते थे। तो वो सब आपको नहीं पढ़ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो उसमें जो हम लोग देख रहे हैं पहला एडिशन यानी कि प्लस पर आधारित देख रहे हैं, जिसमें सीक्वेंस बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ेगी, तो उसी को हम लोग कहेंगे प्लस पर आधारित ये है। और इसमें देखिए ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है, एक स्पेसिफिक नंबर ही आगे बढ़ता हुआ जाता है, यानी कि ऐड होता हुआ। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, तो पहला क्वेश्चन है 199, 208 और 217, यानी कि आप देख पा रहे हो कि ये सीक्वेंस यानी कि यह जो सीरीज है बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे, यानी कि बहुत ही स्लो टाइप से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हमें तुरंत पता चल गया कि इसमें किसी ऐसे नंबर का एडिशन हुआ है जिससे वो सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। तो आप सभी ने देखा कि यह नंबर है 199, दूसरा हो गया 208, 217, इस तरह से आगे बढ़ रहा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करना चाहें तो अगर हम लोग इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लें तो पता चल सकता है, या फिर ऐसे अगर हम लोग पता कर लें कि 199 में क्या जोड़े 208 हो जाए। ये सब करने से अच्छा होगा दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपको आसानी से पता चल जाएगा। यानी कि 208 माइनस 199 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा +9, यानी कि इसमें +9 ऐड हुआ है। ठीक इसी तरह से इसमें भी क्या हुआ है, +9 ऐड हुआ है। तो यहाँ से 8 + 9 होता है 17 हो गया। तो ठीक भाई यही प्रोसेस आगे भी होगा, यानी कि इस नंबर में भी +9 हम लोग ऐड करेंगे और +9 जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा क्या, 226। ठीक है, और यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, पहले हमें अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम लोग आसानी से किसी भी प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। ओके, अभी इसमें भी कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। एक अल्टरनेटिव वाला होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है अभी हम लोग इसमें सब देख लेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं सब में एक अलग अपना कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो पहले 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, यानी कि ये भी सीक्वेंस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो हमें यह तुरंत समझ में आ गया कि यह जो सीक्वेंस है क्या हुआ है, इसमें भी प्लस का रूल फॉलो हुआ है। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे देखो 3 + 3 कितना होता है 6, यानी कि पहले प्लस यहाँ पर 3 हुआ है, इसके बाद में 6 से 10 पर जाने के लिए +4, 10 से 15 पर जाने के लिए +5। अब यहाँ पर देखो इसमें नंबर तो ऐड हो रहा है, ठीक है, बट इसमें बढ़ते हुए श्रृंखला में क्या हो रहा है, दूसरे नंबर में ऐड होता हुआ जा रहा है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, पहले 3, 4, 5, तो यहाँ पर प्लस क्या होगा 6 होगा, और 15 में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21 आंसर हो जाएगा। तो पहले में हम लोगों ने देखा एक स्पेसिफिक नंबर ऐड होता हुआ आगे बढ़ रहा था, दूसरे में हम लोगों ने देखा कि इस पे बढ़ते हुए क्रम में नंबर ऐड हो रहा है। इस पैटर्न पर भी प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा क्या है अब इसमें देखते हैं। पहला नंबर है 16 है, 34 है, 19 है, 40 है, 22 है। ये भी देखने में तो समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बट इसमें एक लॉजिक नहीं पता चल पा रहा है कि पहले देखो यहाँ पर 16 है, 34 हो जा रहा, फिर 19 आ रहा, 40 और 22। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो ये अल्टरनेटिव आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इसको और फिर इसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हो इस तरह से, ठीक, और इसको
और इसको इस तरह से, यानी कि यहाँ पर अल्टरनेटिव का भी एडिशन का रोल हो सकता है, हमारे कहने का मतलब है। तो ये भी एक टाइप है एडिशन का। अब जैसे इसमें देखो, अगर हम 16 में +3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 19। 19 में अगर हम +3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 22 हो गया। तो सेम यही लॉजिक इसके ऊपर वाले यानी कि इसके अल्टरनेटिव वाले में भी अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ है 34, 34 से बन गया है 40, यानी कि प्लस यहाँ पर हो गया है 6 हो गया। तो यहाँ पर जो ये अल्टरनेटिव वाला है, ये वाला सीरीज आप यहाँ से इस वाले को देख सकते हो, ठीक है। तो अब यही रूल सेम इसमें भी फॉलो होगा। तो यहाँ पर अगर +6 हुआ है तो यहाँ भी +6 हो जाएगा। तो यहाँ +6 हुआ तो 40 + 6 कितना हो गया फ्रेंड्स 46 हो गया। और यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो ये हो गया। अल्टरनेटिव का भी यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है और बहुत आसान होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपसे गलती हो सकती है। तो आइंदा आज के बाद आप लोगों को ये टाइप ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले 39 है, इसके बाद में 3-4 स्टेप में कितना हो गया 87 हो गया। यानी कि ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे श्रृंखला ये बढ़ रही है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं प्लस का रूल फॉलो किया गया है। अब चलिए देखते हैं वह कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें अप्लाई हुआ है। इस प्रश्न को अगर आप लोग देखो ध्यान से तो 39, 53, 69, 87 हो जा रहा है। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न और आसान हो जाएगा और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देख लो, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा। और यहाँ का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 16 आ जाएगा। और यहाँ से इसका डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो आ जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो भाई क्या हो रहा है, इसमें पहले +14 ऐड हुआ, इसमें +16 ऐड हुआ, इसमें +18 ऐड हुआ। यानी कि इसमें +2 ऐड हो रहा है, यानी कि बढ़ते हुए सीक्वेंस में। तो आपको भी सेम वही रूल इसमें अप्लाई कर देना। तो 18 प्लस जैसे आप 2 करोगे तो ये हो जाएगा +20। अब क्या कर देना, यही 20 इसमें ऐड कर देना है। तो 80 + 20 होता है आपका 100 और +7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 107। यानी कि 87 + 20 हो गया 100 और इसमें 7 एक्स्ट्रा है तो 7 आप यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दो। अच्छा, ये था फ्रेंड्स हम लोगों का प्लस पर आधारित जो सीक्वेंस पर प्रश्न बनते हैं और सीरीज में ये था। अभी इसके लेटर वाले प्रश्न को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी को जितने भी पहले इसके कॉन्सेप्ट हैं और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग सभी को मिक्स करके पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं हमारे पास तो यह पता नहीं होता है कौन से टाइप का प्रश्न है, एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है या सब्ट्रैक्शन का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी को देखते हैं और उसके कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सभी को मिक्स प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे हमारा ये सीरीज और सीक्वेंस का प्रश्न है और जो टाइप है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे जो प्लस पर आधारित सीक्वेंस और सीरीज पे प्रश्न आते हैं उनको हमें कैसे देखना होता है, हमारा उनका सॉल्व करने का नज़रिया क्या होता है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था हम लोगों का अप्रोच। अब इस टॉपिक को हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का समय का भी बचत होगा और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के क्लास में हम लोग केवल व केवल प्लस पर आधारित क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग माइनस के देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। इससे धीरे धीरे हम लोग का पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और ये हम लोगों का पूरा रीजनिंग का जो टॉपिक आपका सिलेबस है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें पसंद में आई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद।